दिया है कि हम बहन भाई उसके चरणों में इकट्ठे होकर उसकी संगति कर सकें, उसकी महिमा कर सकें। प्रभु का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में निकालेंगे पहला शमूएल 21 अध्याय 21 का 1 पढ़ेंगे। तब दाऊद नोब को गया और अहीमेलेक याजक के पास आया, और अहीमेलेक दाऊद से भेंट करने को थरथराता हुआ निकला और उससे पूछा, क्या कारण है कि तू अकेला है और तेरे साथ कोई नहीं? प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए जो तूने हमें दिया है। प्रभु पिता हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक है, अपना वचन प्रभु हमें खोल करके समझाए, हमें सिखाए, हम एक एक से बातें करें और एक एक बहन एक एक भाई पर तेरा अनुग्रह हो, तेरी कृपा हो पवित्र आत्मा, और हम एक एक बहन एक एक भाई को आप ही वचन खोल करके समझा दीजिए, सिखा दीजिए, और हमारे आत्माओं में हमारे मनों में प्रभु आप काम करें परमेश्वर। हम विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप हमारा शिक्षक है, आप हमारा सिखाने वाला परमेश्वर है। प्रभु मुझे और हम सब बहन भाइयों पर प्रभु तेरी कृपा हो, तेरा वचन हमें समझा सिखा, और हम एक एक को प्रभु स्वर्ग से आशीष प्रदान करें परमेश्वर। हमारे प्राण आत्मा शरीर को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु परमेश्वर, आप आशीष दे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु हम मांगते हैं। पढ़िए अभी बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत गहरी बात हम सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर के पीछे चलते समय में हमें किस प्रकार से प्रभु के पीछे चलना है, किस प्रकार से हमें सही मन में, सही बुद्धि में, सही ज्ञान और समझदारी में कैसे चलना है, युक्ति में हमें कैसे चलना है, किस में चलना है, युक्ति में कैसे चलना, युक्ति भी थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है मेरे भाई मेरी बहन, और फिर मैं जल्दी अभी समाप्त भी कर दूंगा। तो 21 का 1 पहले पढ़ेंगे। तब दाऊद नोब को गया और अहीमेलेक याजक के पास आया, और अहीमेलेक दाऊद से भेंट करने को थरथराता हुआ निकला। दाऊद भाग गया, डरता फिर रहा है, शाऊल उसको मारना चाह रहा है। तो नोब जगह को गया, और अहीमेलेक प्रभु का दास एक और है शमूएल से अलावा, उसके पास गया और वहां उससे भेंट करने को थरथराता हुआ निकला और उससे पूछा, क्या कारण है कि तू अकेला आया है ना, और तेरे साथ कोई नहीं? तेरे साथ कोई नहीं। याजक क्या कहता है, तू अकेला ही आया है, तेरे साथ और कोई नहीं है। आगे दाऊद ने अहीमेलेक याजक से कहा, राजा ने मुझे एक काम करने की आज्ञा देकर मुझसे कहा, जिस काम को मैं तुझे भेजता हूँ हाँ और जो आज्ञा मैं तुझे देता हूँ वह किसी पर प्रकट ना होने पाए, हाँ और मैंने जवानों को फलाने स्थान पर जाने को समझाया है। हाँ। तो दाऊद ने बेचारे ने कुछ नहीं बताया कि मुझे मारना चाह रहा है या कुछ करा, इस वाले याजक को, शमूएल को बताया था। सब समझ में आ रही बात? इस वाले याजक को नहीं बताया, क्यों नहीं बताया हमें मालूम नहीं है। तो लेकिन इस बात को प्रभु के दास ने बुद्धि से बोला कि भाई मैं किसी काम से आया हूँ, ठीक है। 8 वचन से पढ़िए। फिर दाऊद ने अहीमेलेक से पूछा, क्या यहाँ तेरे पास कोई भाला या तलवार नहीं है? क्योंकि मुझे राजा के काम की ऐसी जल्दी थी कि मैंने ना तो अपनी तलवार साथ लाया हूँ और ना अपना कोई हथियार ही लाया। मैं तो राजा के काम से आया हूँ और मैं कोई हथियार भी लेके नहीं आया हूँ, हाँ, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी काम की राजा के। याजक ने कहा, याजक ने कहा, हाँ,
पलिश्ती गोलियत जिसे तूने एला तराई में घात किया, हाँ, पलिश्ती गोलियत जिसे तूने एला तराई में, जगह का नाम था एला तराई में, मारा था, उसकी तलवार कपड़े में लपेटी हुई एपोद के पीछे रखी है। मेरे पास कौन सा हथियार है? गोलियत की तलवार। आगे पढ़िए। यदि तू उसे लेना चाहे तो ले ले, यदि तू उसे लेना चाहे तो ले ले, उसे छोड़, और कोई यहाँ नहीं है। दाऊद बोला, उसके तुल्य कोई नहीं, वही मुझे दे। दाऊद कह रहा कि मुझे वही तलवार दे दे, उसके तुल्य कोई नहीं। अब आगे पढ़िए। तब दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के डर के मारे भागकर शाऊल के डर के मारे भागकर गत के राजा आकीश के पास गया। गत के राजा, अब एक राजा के पास गया, उसका नाम है आकीश। हाँ, आगे। और आकीश के कर्मचारियों ने आकीश से कहा, आकीश के कर्मचारियों ने राजा आकीश से कहा, उसके कर्मचारियों ने क्या कह रहे? कर्मचारी ध्यान से सुनना, समझना, और अब गहराई से समझना। एक बहुत खास बात हम समझने जा रहे हैं। ये हमारे जीवन के लिए भी है, हमारे जीवन के लिए भी ध्यान से समझने वाला एक बहुत गहरी और बड़ी बात आ रही है। क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं है? अब क्या बता रहे आकीश के कर्मचारी? क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं है? कर्मचारी बता रहे आकीश राजा को। समझ रहे? उन्हें कैसे पता लग गया कि राजा है ये? आगे बढ़िए। क्या लोगों ने उसी के विषय नाचते नाचते एक दूसरे के साथ यह गाना ना गाया था? सब लोगों ने नाचते नाचते एक दूसरे के साथ यह गाना तो गाया था। कौन सा? शाऊल ने हजारों को, शाऊल ने हजारों को, और दाऊद ने लाखों को मारा है। दाऊद ने लाखों को मारा। उस बात का सबूत दे करके आकीश के कर्मचारी राजा आकीश को बता रहे ये तो राजा दाऊद है। समझ में आया मेरी बहन, मेरे भाई? समझ में आ रहा आपको कुछ? अब पढ़िए आगे क्या मामला है। दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी। दाऊद ने ये बातें चुपचाप अपने मन में रखी, युक्ति की आत्मा से। किसकी आत्मा से? युक्ति की आत्मा से। हाँ। और गत के राजा आकीश से अत्यंत डर गया। गत के राजा आकीश से डर गया। कभी मार मुर दे। पता लग गया राजा दाऊद आ गया। यही है भाई, कर्मचारियों ने अच्छे से समझा दिया, राजा ये पहचान ले इसको। ये सारी बातें बता के लेके आपको चल रहा हूं ताकि इस पुस्तक की ही स्टडी हो जाए पूरी। आगे पढ़िए। तब उसने उनके सामने दूसरी चाल चली। तब उसने उनके सामने दूसरी चाल चली। किसने चाल चली? दाऊद ने। समझ में आ रहा मेरी बहन, मेरे भाई? इस चाल का नाम है पवित्र आत्मा की, युक्ति की आत्मा, बुद्धि की आत्मा। ये बात समझ जाएंगे आज आप? ये बात समझ जाएंगे या नहीं समझ जाएंगे विश्वासी लोग? क्या चाल चली? कौन सी युक्ति बना के कैसे बनाया इसने? क्या क्या करके दिखा दिया? क्या हुआ? क्या घटना हुई? आगे पढ़िए। और उनके हाथ में पड़कर, उनके हाथ में पड़कर पागल सा बन गया। क्या बन गया? क्या बन गया? याद रखना ध्यान से वचन, ये वचन याद रखना। पागल सा बन गया। तो आप समझेंगे क्या है ये, क्या मतलब है। कई बार अगर आप फंस जाएं कहीं तो ऐसा नाटक कर देना। खोल के अर्थ बता रहा है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? समझ रहे या नहीं समझ रहे? समझे नहीं समझे? कहीं अगर फंस जाए तो बुद्धि और युक्ति की आत्मा में आकर के क्या बन जाना?
बावला। पढ़ो आगे। और फाटक के किवाड़ों पर लकीरें खींचने और अपनी लार अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। थूक निकाल के अपनी दाढ़ी पे राल बांधने लगा और ऐसे ऐसे खींचने लगा और दाढ़ी में थूक काट दिया बाहर। अब सोचे ना राजा थोड़ा ही। समझ में आ गई बात या नहीं आ रही? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कुछ समझ में आ रहा? सच बताओ। जब ये फंस गया तो बचने के लिए क्या कर रहा है? ये पागल बन गया। जो बावले दाढ़ी धूड़ी फाड़ रहे, अपनी राल थूक निकाल रखा और ऐसे खींच रहा। तो राजा, राजा कहा या बावला है? तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सच बताओ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अगर कहीं फंस जाए, कोई मारने आ रहा, कोई आफत आ रही, कोई टूट पड़ा, ये वचन याद करके ऐसा ड्रामा कर दो। कपड़े कुपड़े फाड़ने लगो, अपने बाल बूल थूक थाक अपने ऊपर लगा लो, खून निकाल लो कहीं अपने। ये सही बता रहा हूँ। ये देखो दाऊद क्या कर रहा है यहाँ। यीशु ने क्या कहा? अगर तुम्हें इस नगर में शक है तो उस नगर में भाग जाना। समझ गए? सांप की नाई बुद्धिमान और कबूतर की नाई बोले बनो। ये है वो, ये लिख रहा वहां, ये लिख रहा खुल के। ये सांप की नाई बुद्धिमान और कबूतर की नाई बोला है यहाँ पे दाऊद। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? लोगों ने कहा राजा दाऊद है, लोग इसके बारे में कह रहे थे लाखों को मारा इसने, राजा ये वीर योद्धा खतरनाक व्यक्ति है। तो बड़ा खुद थूक निकाल लिया और बाल बाल बिखेर लिए, कपड़े वपड़े भी फाड़ लिए होंगे और लगी खींचने लगा ऐसे बावले, आंख ऊँख से ऊपर को कर ऐसे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये जीवन जो है ना, मोटे दिमाग से चलने वाला जीवन नहीं, मसीह जीवन। समझ रहे या नहीं समझ रहे? बताइए आप। क्योंकि वचन में लिखा भोले व्यक्ति तो आगे बढ़े चले जाते हैं और हाथ नहीं उठाते हैं। बुद्धिमान, ये बुद्धिमानी से चालाकी लिखा नहीं लिखा, चालाकी करके अपने आप को बावला प्रकट करके ये बच गया। चाल चली इसने, चाल, पवित्र चाल। समझे या नहीं समझे? कोई सवाल हो इसमें पूछो। यही डंगर की तरह नहीं है, एजेंट है, चालाक। और क्या कहते हैं आज की भाषा में? नहीं, आज के जैसे होते हैं ना सरकार में जो रहते हैं, एजेंट वगैरह जो रहते हैं ना, वो बोलते हैं लीजेंड नहीं है कुछ, वो आर्मी वगैरह में रो वगैरह वो भी है। तो उस तरीके का रूप धर के बैठ गया, बन गया। अभी एक दो की पढ़ रहा था मैं, देख रहा था कहानी यूट्यूब पे भी। पाकिस्तान में जाकर के हिंदू था, आर्मी का था, ट्रेंड व्यक्ति था, गया, पूरा धर्म परिवर्तन किया, मुसलमान बना, शादी करी मुसलमान से, बच्चे भी पैदा, और सारी खबर अपने देश को बराबर देता रहा। सारी खबर, बच्चे भी पैदा हो गए, बच्चे भी हुए, पत्नी भी है, पढ़ाई, उसका नाम भी है कुछ, मेरे ध्यान नहीं आ रहा। और ऐसे राह बंद करके तो कहने का मतलब ये है, ये जो जीवन है ना, ये डंगर वाला जीवन नहीं है। ये गाते बजा प्रभु की भक्ति और ये सब दाऊद की तरह युक्ति की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, समझ और ज्ञान और पराक्रम की आत्मा में आ गए। आप कहीं अकेले फंस जाए, समझ में आ रहा बहनों के, मेरी बहनों के समझ में आ रहा? सपोज करो कहीं आप फंस जाए, कुछ आफत आ जाए आपके ऊपर, परमेश्वर की आत्मा में के कैसे करके किस तरीके से बचना। घबरा नहीं रहा, ये क्या बन गया? बावला बन गया। तो अरे यार बावला ही तो राजा ने आया, राजा ने छोड़ो, हमारा दिमाग खराब हो रहा, राजा है बावला, देखो शकल तो देखो उसकी, बावला है। ऐसे समझे या नहीं समझे? मुझे भी पता है इस वचन का, तभी तो बता रहा। मुझे इस वचन का मालूम है, तभी तो बता रहा है। हमारे पास्टर ने भी गवाही दी थी, वो भी कहीं फंस गए थे, वो भी कहीं बावले की तरह हंसने लगे, तो फिर लोगों ने उसे छोड़ दिया था, हम सब बोल रहे, उन्होंने भी गवाही दी।
कहीं ऐसे फंस गए थे तो बावलापन करने लगे। उन्होंने बोला वो गवाही देने तक मुझे वो एक तुरंत दाऊद का वो वचन याद आया, तो फिर मैंने वैसे ही इसी तरीके से करने लगा और मैं वहां पे बच गया। प्रभु का दास ये सब बोल रहे, मैंने सुना है। समझ गए? पहले मुझे वो दाऊद का वो वचन हो गया कि जब वो बावला हो गया था वो याद आया, तो पवित्र आत्मा ने याद दिलाया तो कैसे करो, तो ऐसे करके बच गए। अभी कहीं जा रहे, कहीं ऐसी जगह भारी फंस गए जहां पे किस तरीके से बचना है, पवित्र आत्मा एकदम ऐसे आपको करा देगा। इसलिए वचन का ज्ञान होना जरूरी है। वचन में बताता है ना, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो जाती है। मैं कई बार प्रार्थना करने जाता हूँ तो मैं सोचता था यार इस घर में प्रार्थना कर रहे अगर कोई आता है तो भागने का भी कोई खिड़की भी नहीं आ। मैं खुद सोच रहा था ऐसे ही, समझ रहे आप? मेरी अपनी युक्ति, मैं कोई आए और पकड़े, मैं पकड़ा तो ज़्यादा चाहता नहीं देखो, और मैं देख रहा भागूंगा कहाँ को, भागने की तो कोई खिड़की विड़की यानी कहाँ से कैसे भागूँ, सबको छोड़ छाड़ करके युक्ति से निकल कर अपना सांप बस में बैठ के, समझ रहे नहीं समझ रहे, ऐसे चला जाता है। शैतान बहुत तेज है, अंधकार की ताकतें बहुत तेज है, अंधकार के लोग बहुत बुद्धिमान और तेज हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत अक्लमंद हैं, और हम बेवकूफ की तरह चले। ये पूरा वचन फिट होता है, कबूतर की नाई बोले और सांप की नाई बुद्धिमान बनो, चालाक बनो, चतुर बनो। चुगली करने में चतुराई नहीं, अधर्म करने में चतुराई नहीं, जलन करने में चतुराई नहीं। इस देखो कहा कर रहा है बचने में। ये हमें क्या सिखाता है? हमें भी ऐसा आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें चलना है, जीना है, कैसे बच के भागना है। कई बार मैं ऐसे करता हूँ, कोई मुझे आवाज लगाता है, मैं सुन लेता हूँ, मैं पीछे मुड़ के देखता, मैं चला जाऊँ, यार मुझे इससे भागना नहीं, अपनी बता रहा हूँ मैं। कोई आवाज लगा रहा, मैंने बाकायदा सुन ली और मैं आ रहा हूँ और मैं सुन के इग्नोर करके चुपचाप सीधे जा रहा। बाकायदा सुनी, बढ़िया आवाज आई, मैं कहा मुझे इसके पास मुझे रुकना ही नहीं यार, जब इसके पास मैं तो सीधा जा रहा। तो मैं ना देखता ना बोलता और चुपचाप चला जाता हूँ। पता नहीं कितनी बार करता हूँ मैं गाँव में यही। समझ रहे? तो सोचते हुए सुना ही नहीं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना? इस तरह युक्ति से हालांकि कुछ नहीं, लेकिन अरे यार इसके बाद मेरा 5 मिनट खराब हो जाएगा, मैं अपनी बता रहा हूँ। कई बार मुझे आवाज लगाई हमने की दुकान के बराबर में एक व्यक्ति ने, मैंने सुन लिया 2-3 बार घटना, मैं रुका नहीं कर अच्छा हो गया, मैंने रुका बाद में मिलना चाहिए ना? नहीं, क्यों मिलना चाहिए? पता पवित्र आत्मा में बाद में क्यों मिलना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। हमें पता क्यों क्या कहना चाह रहा, क्या होगा, उस बात को पता, इसे पता है मुझे मारेगा, समझिए ना? ऐसे आप पूछ सकते सवाल, ये नहीं कहा मेरा मतलब ये आप इसलिए पूछो सवाल, समझने की बात है ये। उसमें ये पता रहता है कि ये मैं इसके पास रुकूंगा, ये वाली बात करेगा, इतना टाइम मेरा यहां लगेगा, मुझे पहले पता, तो मैं इग्नोर करके जा रहा। समझ गए जी? आप पूछ सकते हैं कोई भी। अब कोई ईमानदारी से क्या पता क्या बता रहा, उसका भी तो पता होता है। कोई क्या बुला रहा तो हम रुकते भी हैं, अच्छे से रुकते हैं, और कोई नहीं भी बुलाता उसके पास भी रुकते हैं कई बार। अभी एक की बताओ, एक व्यक्ति सत्संग की बात कर रहा था अभी की, बिल्कुल अभी की, मैंने उससे सवाल करा, वो उसमें जाता था, क्या नाम है अपना, ये राम रहीम में जो पकड़ा गया, तो उसने भाई पप्पी ने पहचान लिया उसको। मैं कहा जी तुमने मुझे पहचान नहीं? पप्पी कहने लगा, तुम तो बहुत भजन भी गाया करते थे, सत्संग में भी जा रहे हो, तो पकड़ा गया पप्पी कहने लगा। तो उनकी बात चलती रही, तो मैंने उससे एक सवाल करा, बुजुर्ग आदमी था, पापा की उम्र का होगा। मैं कहा जी आप ये बताओ, पाप आत्मा करे या शरीर करे? कहना शरीर करे। मगर शरीर तो मर जा, मरा हुआ क्यों नहीं करता? फिर बोलना कि सामान ले रहा था वो भी, पप्पी कहना यार देख यही तो धक्के खा रहे हैं, इन्हें भी कुछ नहीं पता। अभी की बात बता, अभी शाम की 6:30 बजे की बात, किराए पे बुजुर्ग। तो लोग क्या है
फंसे हुए हैं। मैं सोच रहा था कि कुछ उससे मौका मिले, मैं से थोड़ा कुछ अभी बताऊं, लेकिन समय नहीं मिला, ना वो इंटरेस्टेड हुआ। लेकिन उसको मैंने बोला पाप के बारे में, मैं पाप आत्मा करे, शरीर करे, मन करे, कह रहा शरीर करे। तो सिखा रखा ना क्या शरीर करे, मीट खा लिया है ना, पाप हो गया, गंदी चीज खा ली, पाप हो गया, ये इसमें फंसा दिया लोगों को। पाप है क्या लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए शैतान ने खोल के रख रखी है दुकान कि यहाँ संगति करते रहो, तुम जाते रहो और अपनी तसल्ली करते रहो अपने आप ही। तो मैं ये बता रहा था, युक्ति की आत्मा सांप की नाई बुद्धिमान और कबूतर की नाई भोले बनो। परख की आत्मा भी होना है, पवित्र आत्मा भी बताता है कि ये होगा। ये तो आपकी बताऊं, देखो मैंने आपको बताया था वो आपके घर आएगा, उस दिन आया। फिर आपको बता रहा मैं रोजियर के घर की बता रहा, मैं कहा उस दिन फिर आएगा, फिर आया। मैं पहले बता रहा, मैं कहा उस दिन वो तुम्हारे घर आएगा, वो आया। फिर मैंने बोला, मैं कहा एक बार और आएगा, वो फिर आया। उनके मुंह पे बोल रहा मैं। तो ऐसे पता लग जाता है, तो इसलिए इग्नोर करके मैं मेरी गवाही दे रहा हूँ, क्लियर कर होगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो क्लियर है, तब नहीं रुकते। समझ में आ गई बात अभी? तब नहीं रुकते। थोड़ा किसी ने हमारा चल भाई, हमें पता क्या होगा, क्या बात करेगा, कौन से विषय पे बात करेगा, ये भी पता है। मैं बता रहा हूं अभी सवाल के जवाब में, ये कौन सी बात करेगा वो भी पता। ये जो बंदे ने आवाज लगाई, ये क्या पूछेगा वो बिल्कुल क्लियर पता, इसलिए नहीं रुक रहा। अभी समझ में आ गया? इसलिए मैंने बताया, इनके घर एक व्यक्ति आना था, मैंने बोला वो उस दिन आएगा, उस दिन आया, चला गया। फिर मैंने कहा एक बार और आएगा, फिर भी आया, मुंह पे बोल रहा। पहले बताया तो मैंने नहीं बताया कोई गुरुजी वगैरह, परख की आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा ये हुई घटना बता रहा हूं। और वो व्यक्ति वो था वो जो कभी इनके घर आता नहीं, लेकिन उस समय में आया। ये कह भी नहीं थी आएगा नहीं, मगर आएगा, देख लो। तो ये परख के द्वारा पता लग जाता है कि क्या है, तो क्या मन में क्या चल रहा, क्या दिमाग में विचार चल रहे, क्या चाहता है कोई व्यक्ति, क्या बात करना चाहता है, ये सब वचन में लिखा। ये है परख का वरदान। तो इस प्रकार से तो ये सारी परिस्थिति को परख करके सांप की नाई बुद्धिमान बन के अपने बचाव में ये बावला बना, अपने बचाव में ये बावला बना। अब हम कहीं फंस जाए तो हमें पूरी कोशिश करनी बचाव बावला बनने की। अभी आप बात कर रहे थे, आपको मैं चला, मैंने क्या मैंने चाटा लगा, मैंने बोला नहीं बोला? अभी थोड़े एक गाल पे थप्पड़ मारो, दूसरा फेर दो, वो परिस्थिति है, वो है भाई, बिल्कुल ठीक है। हमें दुश्मन से प्यार करना है, लेकिन एक परिस्थिति एक ऐसी आ रही है कि जब बचाव करके भागना पड़ता है। एक लड़की को एक परिस्थिति ऐसी आ रही है, उसको बचाव करके भागना पड़ता है। एक भाई की परिस्थिति ऐसी आ रही है, बचाव करके भागना पड़ता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि अगर कोई तुझे एक कोस ले जाए, उसके साथ 2 कोस चला जा। ये है, ये समझने की बात है सारी। ये भी है, ये भी होता है, ये भी मैं ऐसे भी करता हूं। मैं समझ में आ गया? क्लियर है? और कोई सवाल इसमें? इस तरीके से बावला बन गया, अपनी दाढ़ी पे थूक निकाले, राल निकाल ली और दीवार खुरचने लगा है। दीवार में किवाड़ लकीरें खींचने लगा। आगे पढ़िए। तब आकीश ने अपने कर्मचारियों से कहा, देखो वह जन तो बावला वो है। तो बावला है, राजा थोड़ा ही। समझ गए मेरे भाई बहनों? ये लिख के क्यों दिया? ताकि हम इससे सीखें, हम इससे सीखें। राजा आकीश कह रहा अपने कर्मचारियों तो बावला। आगे, तुम उसे मेरे पास क्यों लाए हो? क्यों लाए बावले को मेरे पास? राजा तो मैं हूं, मैं राजा हूं, बावले को क्यों उठा ला यहाँ? ऐसे तो राजा हो गई है नहीं? शायद नहीं, पॉइंट की बात। युक्ति और ज्ञान और बुद्धि की आत्मा सांप की नाई चतुर, कबूतर की नाई भोले बन गया। बाहर से भोला लेकिन अंदर से सांप की नाई चतुर।
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो और सवाल पूछ सकते। नहीं पहली बार सुन रहे हैं आप ये वचन, और पहली बार में कहीं बता रहा भी तो पहली बार बता रहा हूं, कभी मैंने प्रचार नहीं करा, मालूम मुझे है इसका, पता है मुझे। इस तरीके से आप और मैं भी कर सकते हैं। और आप बता रहे तो कपड़े कुपड़े फाड़ लो, अपने थूक थाक निकाल लो, है ना, बाल बोल बिगेड़ लो, कुछ भी अजीब हरकत करने लगो तो लोग यार तबीयत खराब हो रही है। वचन बताते टाइम पे जैसे क्या बता रहे वचन वहाँ पकड़ लिए तो फिर वहाँ पे तो पागलपन नहीं चलेगा ना। नहीं, वहाँ सही 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 सवाल है, सही सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है। वहाँ पागलपन नहीं चलेगा, वहाँ अगर भागने का मौका मिलता है तो भागिए। इसी तरीके से यीशु ने नहीं कहा वचन में कि यीशु को मार डालना चाहते थे, लेकिन यीशु उनके हाथ से बच निकला, है ना। चला गया, कई बार पढ़ा नहीं पड़ा, भीड़ से निकल गए। और कई बार अगर नहीं भागने का मौका है तो फिर तो प्रभु की मर्जी प्रभु होने देता है ना, प्रभु की मर्जी है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ सवाल पूछिए। कई वचन बता रहे, चारों तरफ से घेर लिया, कहाँ से भागा जाएगा। अभी पास्टर एम शंभुल बता रहे, लड़के आए 5-6, दरवाजा बंद करा और लात घूसों से पूरा हमारा कहाँ भागेगा, ये भी गवाही है। और वही प्रभु का दास बता रहा कि मैं ऐसे भी पागल बन के बचा, उसी की गवाही बता रहा हूँ। वो बता दे मुझे 16 बार मारा, अब हमें पुलिस ने पकड़ा था, मैं सोच रहा था कि कहाँ को भागा जाए, भागने कोई रास्ता ही नहीं है, तो पकड़े गए, लेके पकड़ के हमें थाने में बंद कर दिया था बक्सर में, हमें पकड़ के ले गए पुलिस 2018 में। पूरे अखबारों में छप गया, पूरे उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन चल रहा था वहाँ, और 60-70-80 लोग थे, बल्कि इतने थे जितने इधर बैठे हैं, 5-4 थे बस। तो मैं देखा, मैं बैठा खाट पे, बाकी नीचे बैठे, प्रीतम भी उस दिन पहली बार बराबर में बिठा लिया, पता नहीं क्या करना, प्रीतम साहब भी पकड़े गए। मैं देखा, आया आते ही वीडियो बना रहे, मैंने बेल्ट देखी, शादी वर्दी में बेल्ट पहचान ली, मगर पुलिस आई। मैं घबराया नहीं, बोलता रहा, आए, हाँ क्या चल रहा, बाइबल की वीडियो बनाने लगे, अच्छा धर्म परिवर्तन चल रहा, किसी पड़ोसी ने शिकायत कर दी। फिर बोला चुपचाप चलो यहाँ से, नहीं तो। मैं कहा हम क्यों जाएं, वे कहने लगे घर वाले, हमारे घर में प्रार्थना हो रही, हम तो करेंगे, तुम कौन हो रोकने वाले पुलिस वाले को। अच्छे बेचारे विश्वासी, वचन सिखा रखा था उनको, वचन सीखे मजबूत थे, ऐसे कैसे पकड़ के ले जाओगे तुम, हम अपने घर करे ये रहे। तो उन्होंने पता क्या धमकी दी, RSS के 200-300 लोग बाहर खड़े, वे पकड़ के फिर मारेंगे, इसलिए चलना पड़ेगा। मैं ऐसे बोला उन्होंने मुझे कि RSS के लोग 200-300 हैं बाहर, कि वे पकड़ के मारेंगे, जबकि कोई नहीं था, उनको ले जाना ही था। तो ले गए, बंद करके रखा एक दिन और एक रात, परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से वहां से निकाला। तो ये भी है, अगर मुझे मौका मिलता पक्का भागता मैं, ज्यादा पकड़े जाता भी पकड़े पकड़े ना जा, भाग जा। वो भागने के लिए लिखा ना यीशु ने कहा, एक नगर में शता है तो दूसरे में, तो वचन के अनुसार बोल रहा हूँ, कथा कहानी नहीं सुना रहा तुम्हें आप लोगों को यहाँ बिठा के। एक नगर में शता है तो दूसरे में भाग जा, मिलेगा मौका मिले तो, डंगर की तरह नहीं कि पकड़ लो और मारो जी। समझ में आ रही बात। प्रभु धन्यवाद, मार दिया, अरे आधी मार तो अपने अपने उस डंगरपन से खा रहा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये गहरा, वो मैं बोल रहा ना कि 2-3 दिन से पास्टरों को सिखाने वाला वचन है, विश्वासी का वचन नहीं है ये। समझ में आ गई बात। लेकिन आ गया तो मैं बता रहा, कभी पहले जीवन में सुना मेरे से, कभी किसी ने जीवन में सुना, दिनेश भाई कभी इतने 20 साल से अब हम एक दूसरे से संगति कर रहे, कभी सुना, कभी नहीं सुना, कभी बताया नहीं, क्योंकि बताने की वो भी औकात चाहिए, वो वहां का लेवल चाहिए। ये सेवकाई का वचन है, ठीक है, पास्टर्स की क्लास को सिखाया हुआ वचन है। मैं कई बार बोल चुका हूं, यहाँ पादरियों को बिठाओ,
कॉपी पेन लेकर के वही सीखे बैठ करके वचन। जैसे हमारे पास्टर साहब भी बोलते भैया विश्वासियों को साथ में लेगा ही हो, पास्टरों का वचन है तो पास्टर का ही के लिए ही पोल पट्टी खुलेगी, क्योंकि पास्टरों का जूत बजता था वहां, वचन का जूत दबा दबा करके इस तरीके से। तो ये जो है ये यहाँ पर प्रभु के दास को दर्शाता है, और चारों तरफ के लोग ये मारने वाले अंधकार के लोगों को दर्शाता है। और ये किस तरीके से बच रहा है बावलेपन से, उस चीज को लिख के इसलिए दिया ताकि विश्वासी इस बात को सीखे समझे। समझ में आ गई बात, इसीलिए लिख करके दिया, क्योंकि ये तो खून का प्यासा है, तो जान से मारना चाहता है। भले ये नबूवत कर रहा हो, भले ये अन्य भाषा बोल रहा हो, भले ये गीत गा रहा हो, इसके अंदर जब जलन बैठी है तो खून का प्यासा है भैया, ये तो छोड़ने का नहीं, तो मारना चाहता है। पढ़िए 15। क्या मेरे पास बावलों की कुछ घटी है? मेरे पास बावलों की कोई कमी है? बावले को उठा के ले आए। कि तुम उसको मेरे सामने बावलापन करने के लिए लाए हो। उसको मेरे सामने बावलापन करने को लाए हो, ठीक है। क्या ऐसा जन मेरे भवन में आने पाएगा? ऐसा आदमी कैसे आ जाएगा मेरे महल में बावला? हटाओ, चलो एकदम हटवा दिया, समझ गए? हटवा दिया। 22 में आइए, 22 से आगे पढ़िए, समझ गए होगे ना पूरी कहानी, पूरी बात, पूरा विषय, ठीक है। दाऊद वहां से चला, दाऊद वहां से चला और बचकर अदिल्लाम की गुफा में पहुंच गया। बच गया नहीं बच गया, अदुल्लाम की गुफा में जाके पहुंच गया। ऐसे बचा ये, और अगर ये ना बचता तो पता लगता था ये राजा है, तो राजा पकड़ के उसे गर्दन काटता। क्यों? क्योंकि वे बता रहे थे लाखों को मारा इसने, ये अकेला ही वीर योद्धा है। और शेर वाली कहानी तो बताई नहीं कि शेर के जबड़े भी फाड़ा हुआ व्यक्ति है। कहां पर जाते हैं? खतरनाक व्यक्ति हमारे सामने खड़ा। समझ में आ रहा या नहीं आ रहा बताइए? है ना, समझ में आ रहा ना? तो थूक थाक निकाल के, राल रूल निकाल के अपनी दाढ़ी पे बहाने लगा अपना थूक, लकीरें खींचने लगा बावले की तरह। और बावले राजा अपने घमंड में रहता है, हटो हटो लेके जाओ, दो पकड़ो चले जाओ। और लिखा 22 अध्याय का 1 में, क्योंकि अध्याय तो बाद में बने। पढ़ो 1। दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। बचकर, जान बच गई, और अदुल्लाम गुफा थी, वहां गुफा में जाके छिप गया। मारा फिर रहा नहीं, फिर रहा दाऊद, अभिषेक पाया हुआ, और क्या फिर रहा ये? मारा। इसलिए इब्रानियों में जब हम पढ़ते हैं पृथ्वी की दरारों में, गुफाओं में, जंगलों में मारे मारे फिरते थे, इनकी गवाही है मेरी बहनों, मेरे भाई। मैं मौजबानी बताता हूँ समय बचाने के लिए, पढ़वानी राह में मारे मारे फिरते थे, मारे मारे। राजा होने का अभिषेक प्राप्त करने के बाद, अपने देश को गोलियत से और उस फिलिस्तियों से बचाने के बाद, इतनी बड़ी सेवा प्रभु की करने के बाद भी मारा फिर रहा है सच्चा मन का व्यक्ति। सच्चे मन का व्यक्ति, सच्चे मन के व्यक्ति ऐसे होते हैं। कोई शिकायत दिखी आपको परमेश्वर से इसकी? लिखा हुआ पढ़ा कभी आपने कि परमेश्वर से कोई शिकायत कर रहा है, या परमेश्वर को कोई ये ताने मार रहा कि तूने मुझे ऐसे कर दिया, तूने मुझे ऐसे कर दिया, तूने मुझे ऐसे कर दिया? समझ रहे? कभी कुड़कुड़ा रहा, कभी विश्वास में कमजोर हो रहा, कभी ढीला ढाला पड़ रहा है, इतनी क्लेश, इतनी समस्या जीवन में आ गई, कभी परेशान दिखाई दे रहा है क्या आपको? बताइए आप। मेरी बहन, मेरे भाई, गुफाओं में जाके बेचारा राजा है, रहन में। आगे बढ़िए। यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया, और जितने संकट में पड़े थे, और जितने ऋणी थे, और जितने उदास थे,
वे सब उसके पास इकट्ठे हुए अब उससे मिलने चले गए, पता लग गया कि दाऊद वहां है, उसके घराने के लोग, उसके भाई चले गए। और वह उनका प्रधान हुआ हाँ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। 400 पुरुष चले गए, वे जो उसके साथ हो गए। आगे पढ़िए। वहां से दाऊद ने मोआब की मिस्पा को जाकर मोआब के राजा से कहा। अब दाऊद मोआब के मिस्पा को जाकर, मिस्पा में चला गया और मोआब के राजा से कहा, मेरे पिता को अपने पास तब तक आकर रहने दो जब तक कि मैं ना जानूं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। परमेश्वर से कोई शिकायत नहीं। दुख उठाता हुआ, क्लेश सहता हुआ, समस्या में चलता हुआ, आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, और फिर भी क्या जान रहा है कि मुझे परमेश्वर की इच्छा को जानना है। परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। समझ में आ रहा? परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। कष्ट उठा रहा है बाकायदा, लेकिन फिर भी क्या इच्छा जाहिर कर रहा है, परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। आप सोचते हैं कभी कि परमेश्वर मेरे लिए क्या योजना रखता है, क्या मर्जी रखता है, परमेश्वर मेरे से क्या चाहता है। लेकिन हमारा ध्यान किधर जाता है? कई बार हमारे दुख, टेंशन, क्लेश, आफत आ गई, ये हो गया, वो हो गया। ध्यान शारीरिकता कहाँ लेके जाती है? बोलो ना मुंह से। शारीरिकता किधर लेके जाती है? ध्यान इन बातों में। ये हो गया, हाय आफत आ गई, हाय मुसीबत टूट गए, हाय दुख आ गए, हाय मर गए, बर्बाद हो गए। ये दुष्टात्मा, ये शारीरिकता, ये गंदा मन वहां लेके जाता है। शारीरिकता। आप कब सुधरेंगे? कब बुद्धि का अकल खुलेगी? कब बुद्धि अकल खुलेगी? दुख, क्लेश, समस्या, टेंशन बाजी चल रही है, लेकिन फिर भी क्या मर्जी है, क्या सोचता है, क्या मन है? परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा, क्या योजना उसकी। आपको पता है क्या? आप तो जरा जरा चीज में मैं बोलूंगा तो आप चिढ़ जाएंगे। आपको 4 बर्तन मांजने में आपकी दुष्टात्मा प्रकट होती है? आपको जरा से उसमें अरे ये हो गया होगा, मन ना मैं अपनी बतासा करता, गर्दन पकड़ के ना इधर सिर जमीन में देकर मार दूं। ये नकली विश्वासी। समझ में आ रहा है? एक उदाहरण दिया बर्तन मांजने का मैंने, उसका बहाल टूट पड़ता है और मुझे अंदर से आग ऐसी लगती है, यहां से पकड़ी सुअर को, इसकी गर्दन इधर मार दे के। विश्वासी नालायक आदमी है। अरे आफत आ गई, अरे आफत आ गई। सही ने कहा, चोर दुष्ट उस समय में भी दौड़ता है। चोर जब कोई पीछा नहीं करता, बिना मतलब ही अपने दिमाग चलाता रहता है। बिना मतलब अपनी खोपड़ी। पीछा कोई करना फिर भी भाग रहा, अरे कभी आफत आ जाए, अरे कभी आफत आ जाए, अरे कभी ये हो जाए, कभी वो हो जाए। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं भैया, अब तो ऐसा भी अब ऐसा मन में आ रहा है कि अभी शायद बताओ ये क्लोज कर दो मामला। आज अब लग रहा है मत सिखाओ। क्यों प्रभु बार बार मुंह से नहीं हो रहा पास्टरों का बजाना? भाई वहां उस आध्यात्मिकता का जीवन तो लेके आओ। आत्मिक तो बनो वहां तक, आत्मिक तो बनो वहां तक। इसलिए लिखा शारीरिक व्यक्ति स्वर शरीर की बातों पे मन लगाता है, आत्मिक व्यक्ति किसकी बातों पे मन लगाता है? आत्मा की बातों पर मन लगाता है। और शारीरिक स्वर शरीर की बातों में मन लगाएगा। शरीर की दुनियादारी, मतलब मैं मेरा 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 समझ रहे? बर्तन मांजने वाला, अरे आफत आ गई, अरे बर्बादी हो गई, ये हो गया वो हो गया। शारीरिकता है ये, चतुर्बुद्धि दुष्ट आत्मा की बुद्धि है ये। दुष्ट आत्मा की बुद्धि। मेरी बात समझ में आ रही वचन में? ये सच्चाई की बात समझ में आ रही है? कितने दुनिया के कितने लोग ऐसे मिलेंगे। एक मुझे कह रहा, अरे देखो बीजेपी का व्यक्ति अभी
बोला मैं बंदूक खरीद के रखूंगा अपने घर में। भैया तेरी सरकार चल रही है, सब कुछ तेरा है, तेरे ऊपर फिर भी पहाड़ टूट रहा, समझ में आ रहा। अभी लड़ाई हुई ना तो उनको मारना पड़ेगा। मैं कान से सुन रहा हूं, अपने तुक्का नहीं मार रहा, मैं क्या कान से सुन के बोल रहा हूं। पूरे देश में साम्राज्य उनका, सब कुछ उनका, लेकिन फिर भी बंदूक खरीदूंगा, 100-150 को तो मारने पड़ जाएंगे। हद हो गई भाई। उस समय में भी दौड़ रहा जब कोई पीछा, समझ में आ रहा आपके? बिना मतलब अपने दिमाग को खराब करना बंद करें। बिना मतलब का दिमाग खराब करना बंद करें। सब अपनी हालत है, अपने आप करता है जो कर रहा है, अपने आप ही कर रहा है जो कर रहा है। समझ रहे हैं आप ये क्वेश्चन? सही तरीके से समझ लीजिए, क्लोज हो सकता है, नहीं तो मामला आज बताता हूँ। ये कोई बिना मतलब की संगति नहीं चल रही है, परमेश्वर की मर्जी से चल रही है। मैं नहीं चला रहा, ना मुझे पता क्या बताना, मुझे ये भी नहीं पता, समझ रहे? मुझे ये नहीं पता क्या बताना। परमेश्वर की मर्जी से चल रही, परमेश्वर चला रहा है और परमेश्वर ही चलवा रहा है, परमेश्वर ही सिखा रहा है। आदमी दिमाग में उल्टा लेके बैठ जाता है, उल्टी बुद्धि, उल्टे विचार, उल्टी सोच, उल्टी बातें। तो आप कम से कम दिमाग को थोड़ा ठीक रखें, औकात में रहें, धरती पर रहें, ज्यादा उड़न नहीं करते, आराम से रहें, शांति से रहें, नम्रता, दीनता, पवित्रता, प्रेम में रहें। कोई आफत नहीं आ रही, समझ में आ रही बात? बढ़िया आगे। और वह उनको मोआब के राजा के सम्मुख ले गया, और जब तक दाऊद उस गढ़ में रहा तब तक वे उसके पास रहे। जब तक दाऊद उस गढ़ में रहा तब तक उसके पास रहे। ठीक है, दाऊद बेचारा गढ़ में रहा, जंगल में रहा, उसके पास रहे, परमेश्वर के पीछे चलता रहा, कष्ट उठाता रहा और परमेश्वर की इच्छा को जानना चाह रहा था कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा? आज आपका मन कैसा है मेरी बहन, मेरे भाई? क्या सच्चा मन है, सीधा मन है, या अपनी गढ़ी हुई भक्ति का मन है, चालाक मन है? ठीक है, आगे बढ़िए। फिर गाद नामक एक नबी ने दाऊद से कहा, हम इस गढ़ में मत रह, चल यहूदा के देश में जा। और दाऊद चलकर हेरेत के जंगल में गया। तब शाऊल ने सुना कि दाऊद और उसके संगियों का पता लग गया है। शाऊल ने सुना दाऊद और उसके संगियों का पता लग गया। अब शाऊल को पता लग गया, फिर से दोबारा राजा शाऊल को पता लग गया कि दाऊद वहां है। पढ़िए। उस समय शाऊल गिबा के ऊंचे स्थान पर एक झाऊ के पेड़ के नीचे हाथ में अपना भाला लिए हुए बैठा था। अपने पेड़ के नीचे अपना भाला लिए हुए बैठा था। किसको ढूंढता फिर रहा? दाऊद को। आगे। और उसके सब कर्मचारी उसके आसपास खड़े थे। बहुत सारे कर्मचारी उसके आसपास खड़े थे। दाऊद शाऊल पेड़ के नीचे बैठा, भाला लिए हुए। आगे पढ़िए। तब शाऊल अपने कर्मचारियों से जो उसके आसपास खड़े थे कहने लगा, हे बिन्यामीनियों, सुनो, क्या यिशै का पुत्र तुम सबों को खेत और दाख की बारियां देगा? क्या वह तुम सबों को सैर स्त्रीपति और शतपति करेगा? अब उनको क्या समझा रहा? भाई तुम्हें कोई पद दे देगा क्या? वो तुम्हें पद देगा क्या कोई? वो अगर राजा बन भी गया, ये अर्थ है उसका, है? खेत देगा तुम्हें, दाख की बारियां देगा तुम्हें, जमीन देगा। ठीक है, मैं बंद करना चाह रहा हूँ। तुम्हें जमीन देगा, उन्हें बैठ के भाषण देके ब्रेन वॉश कर रहा हूँ, उनको समझा रहा है। क्योंकि ये कौन है? ये वे कर्मचारी हैं सारे, इसके बारे में जो हमने पढ़ा। दाऊद और सारे कर्मचारी और सारी जनता उससे खुश
रहा करती थी। पढ़ा नहीं पढ़ा पिछले दिनों में? प्रसन्न थे सब। तो उनको फिर से कह रहा कि भाई वो तुम्हें खेत देगा क्या है? जैसे आज वोट मांगने के लिए भाई एक कह रहा 5 किलो राशन दूंगा तो 10 कर दूंगा। समझ में आ रहा राजनीति? समझ रहे या नहीं समझ रहे? तो ये शाहुल वही राजनीति खेल रहा है इनके साथ के, तुम्हें वो खेत देगा क्या, तुम्हें दाग की बारियां देगा क्या, तुम्हें कोई प्रधान नियुक्त करेगा क्या, तुम्हें पद देगा क्या, है ना? पढ़ना। हाँ। हे बिन्यामीनियों, सुनो, क्या यिशै का पुत्र तुम सबों को खेत और दाख की बारियां देगा? खेत देगा, तुम्हें दाग की बारी देगा क्या? हाँ। क्या वह तुम सबों को सहस्त्रपति और शतपति करेगा? शस्त्रपति और शतपति करेगा, अधिकारी बनाएगा सशस्त्र पे और अलग अलग फौज के ऊपर और अलग अलग प्रधान नियुक्त करेगा। ठीक है, आगे पढ़िए। उन में नहीं जा रहा मैं, बढ़िया। तुम सबों ने मेरे विरुद्ध क्यों राजद्रोह की गोष्ठी की है? कैसे राजद्रोह की गोष्ठी समझ रहा है? जो उसकी प्रशंसा पहले कर रहे थे दाऊद की, ये लोग खुश थे दाऊद से, तो इसको उनसे भी चिढ़ा रही है। इसका मन ऐसा है, इसका मन ऐसा है शाऊल का, नबूवत करने वाले का, अभिषेक पाए हुए का, है ना, पवित्र आत्मा बल से उतरे हुए का। समझ में आ रहा? मन बर्बाद करेगा और कोई नहीं बर्बाद करेगा। आप सोच रहे कि बच जाएगा? विश्वासी को बर्बाद करेगा मन। बढ़िए। और जब मेरे पुत्र ने यिशै के पुत्र से वाचा बांधी, तब किसी ने मुझ पर प्रकट नहीं किया। हाँ, अपने बेटे की बात बता रहा योनातन की, कि किसी ने नहीं बताया मुझे जब उससे वो मिला हुआ था। जब वो उससे मिला हुआ था मुझे किसी ने नहीं बताया, तुम में से। पढ़िए आगे। और तुम में से किसी ने मेरे लिए शौकित होकर मुझ पर प्रकट नहीं किया, मुझे कुछ नहीं बताया। हाँ, कि मेरे पुत्र ने मेरे कर्मचारी को मेरे विरुद्ध ऐसा घात लगाने को उभारा है, हाँ। जैसे आज के दिन है। बिल्कुल झूठ बोल रहा, नहीं बोल रहा। जबकि कभी योनातन ने नहीं कहा कि तू मेरे बाप को जान से मार दे। समझ में आ रही बात? यह गंदा मन, ये कर रहा चुगली। इसे क्या चुगली? इसे क्या है? चुगली। गंदा मन। अरे वो तो ऐसे करेगा, तुक्का मार के गंदा तरीके से बात को प्रेजेंट करना, प्रकट करना, अंदाजा लगा के बोलना। मैं बताता हूं इस वचन को थोड़ा सा। अंदाजा लगा के बोलना, तुक्का मारना, ये होगा। इस तरीके से कितने विश्वासी अपना नाश करवा के फंसे पड़े शैतान के जाल में। होता है या नहीं होता ऐसे? कैसे होगा, ये हो जाएगा, वो होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। बस मेरा पुत्र उससे मिला हुआ था, मुझे घात करवा देगा, मरवा देता। ऐसा कहीं लिखा? ऐसा कहीं हुआ? ये सोच, ये विचार की सामर्थ्य, ये गंदी बुद्धि, ये गंदा मन हमारे दिमाग को पकड़ता है और हम उसको अनुमति देते हैं कि आजा आजा घुस जा, और फिर अपनी जीभ से भी उस प्रकार की बातें मुंह से बकते फिरते हैं, बोलते हैं। ये होता है, ये होगा, ऐसे हो जाएगा, वो होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पढ़िए आगे, चलो छोड़ो, आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, छोड़ो। तब एदोमी दोएग ने, जो शाऊल के सेवकों के ऊपर ठहराया गया था, उत्तर देकर कहा, मैंने तो यिशै के पुत्र को नोब में अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक के पास आते देखा। एक कर्मचारी ने बता दिया कि मैंने वहां उसको आते देखा है। पढ़िए आगे, आगे बढ़ो। और उसने उसके लिए यहोवा से पूछा और उसे भोजन वस्तु दी। और उसके लिए उसने दाऊद के लिए यहोवा से पूछा। ये याजक है एक। हाँ। और उसे भोजन वस्तु दी और उसे खाना भी दिया और पलिश्ती गोलियत की तलवार भी दी। पलिश्ती गोलियत की तलवार भी दी। याजक था नहीं था ये, मैंने बताया था अभी पीछे। पढ़िए आगे।
तब राजा ने अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक याजक को और उसके पिता के समस्त घराने को अर्थात नोब में रहने वाले याजकों को बुलवा भेजा। उसको भी, सारे याजकों को भी, उनके सबको अपने पास राजा शाऊल ने बुलवा लिया। पढ़िए आगे। और जब वे सब के सब शाऊल राजा के पास आए, तब शाऊल ने कहा, हे अहीतूब के पुत्र सुन। वह बोला, हे प्रभु क्या आज्ञा। राजा क्या कह रहा उसको, राजा को क्या कह रहा? हे प्रभु क्या आज्ञा। मान सम्मान से बात कर रहा है याजक, प्रभु का दास। पढ़िए आगे। शाऊल ने उससे पूछा, क्या कारण है कि तू और यीशे के पुत्र दोनों ने मेरे विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की तूने है? और यीशे के पुत्र दाऊद ने, दोनों ने राजद्रोह किया तुमने मेरे साथ। बताओ ये बेचारा कहां से आ गया है? आगे पढ़िए। तूने उसे रोटी और तलवार दी। तूने रोटी क्यों दी उसे खाने को, तलवार क्यों दी तूने? ऐसे चिढ़ते नहीं चिढ़ते हैं दूसरे से। अरे वो बैठा, देखो देखो बैठा, हमारी बात कर रहा होगा, शायद हमारे बारे में बात कर रहा होगा। वो बैठे देखो मेरे, ये दुष्ट आत्मा पकड़ दी ना दिमाग को। चार बैठ हमारे बारे में बात कर रहा होगा। इतना पेट में दर्द हो जाता है। ये है ये मन है शाऊल का, दुष्ट आत्मा का। कोई मैं शैतान के बारे में बताएंगे आप लोगों को, जो कितना अच्छा वचन चल रहा। खाना पीना देते तो गले का दर्द होगा यार। वहां जाके खाना खा लिया, उनके यहाँ जाके चाय पी ली, उनके यहाँ कैसे चला गया, हाय हाय वहां क्यों चला गया। ये दुष्ट आत्मा, दिमाग में कीड़ा जो शैतान का उठता, ये है वो। समझ में आ रहा है नहीं यार आपको? पढ़िए आगे। और उसके लिए परमेश्वर से पूछा भी, जिससे वह मेरे विरुद्ध उठे। ये क्या कह रहा? तूने परमेश्वर से भी पूछा उसके उस बारे में, जिससे कि वो मेरे विरुद्ध उठे। समझ में आ गई ये बात? शाऊल क्या कह रहा? तूने याजक परमेश्वर से भी पूछा। अभी समझ गए ना? पढ़िए। और ऐसा घात लगाए जैसे आज के दिन है। हाँ। अहीमेलेक ने राजा को उत्तर देकर कहा, तेरे समस्त कर्मचारियों में दाऊद के तुल्य विश्वास योग्य कौन है? वह तो राजा का दामाद है। वह तो राजा का, सही बोला है नहीं बोला? वो तो तेरा दामाद ही तो है। तेरे कर्मचारी में उसके तुल्य तो कोई है ही नहीं, होता तेरा रिश्तेदार है। समझ में आ रहा मेरी बहन मेरे भाई? समझ में आ रहा? तेरा अपना रिश्तेदार है, तुझे दिक्कत क्या उससे? याजक क्या रहा उसको? आगे। और तेरी राजसभा में उपस्थित हुआ करता। तेरी राजसभा में उपस्थित हुआ करता, तेरे साथ खाना भी खाता था, और तेरे परिवार में प्रतिष्ठित है। तेरे परिवार में भी वो प्रसिद्ध व्यक्ति है। कोई छोटा मोटा कोई व्यक्ति थोड़ा ही है वो। उसको ही तो मैंने खाना खिलाया। समझ गए? आगे पढ़िए। क्या मैंने आज ही से उसके लिए परमेश्वर से पूछना आरंभ किया है? और मैंने भैया आज से ही तो प्रार्थना करी उसके लिए। आज ही तो प्रार्थना करी। अभिषेक साहब, पवित्र आत्मा बल से पवित्र व्यक्ति, आज ही तो उसके लिए प्रार्थना करी। आज ही तो जय मसीह की बोली उसे। तुझे क्या दिक्कत आ रही? आत्मिक जीवन है ऐसा, समझिए। क्या हमारा स्तर है इस लेवल का वचन सीखने का? बताइए आज। मैं आज ही तो प्रार्थना करी उसके लिए, परमेश्वर से आज ही तो पूछना मैंने आरंभ किया। समझ रहे ये बात है? नहीं समझ? सबसे बड़ा नबी कौन है उधर? शैमुएल। छोटे छोटे और हैं, तो ये तो दाऊद है, सच्चे मन का व्यक्ति, सबका सम्मान करता है, नबी को नबी ही समझता है, प्रभु के दास को प्रभु का दास ही समझता है। समझ में आ रहा मेरी बहन मेरे भाई? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इस लेवल का वचन है जो आज आप सुन रहे हैं। आगे पढ़िए।
वह मुझसे दूर रहे। राजा ना तो अपने दास पर ऐसा कोई दोष लगाए। राजा मेरे ऊपर कोई दोष ना लगाए, अपने दास पर, अपने आप को राजा का दास बता रहा। पहले प्रभु भी कह रहा था। हाँ, पढ़िए। ना मेरे पिता के समस्त घराने पर, ना मेरे पिता के घराने पे दोष लगाए राजा, हमने कोई गुनाह नहीं किया। हाँ, क्योंकि तेरा दास इन सब बातों के विषय कुछ भी नहीं जानता। तेरे दास को इन सब बातों के विषय में कुछ भी मालूम नहीं है, क्योंकि आज ही से मैंने इसके लिए यहोवा से पूछना आरंभ किया है। मैंने कुछ नहीं किया इससे पहले। समझ में आ गया आपको? उससे भी इसकी इतने अंदर जलन नफरत भरी पड़ी और निकलती नहीं जब तक नहीं झुकता। नफरत का जहर इतना खतरनाक है, ये नहीं निकलता, इसीलिए इसको हत्या का दर्जा दिया प्रभु यीशु ने पृथ्वी पर आकर के। हत्यारा है जो अपने भाई से, अपने से किसी से बैर करता है, नफरत करता है, टोटली हत्यारा है। बढ़िया आ गया। राजा ने कहा, हे अहीमेलेक, तू और तेरे पिता का समस्त घराना निश्चय मार डाला जाएगा। क्या बोला राजा शाऊल याजक को? सुन रहे? तू और तेरा घराना निश्चय मार डाला जाएगा। मैंने पिछले 2 दिन में क्या बताया? राजा चाहे तो गर्दन, याजक हो चाहे कोई हो, 1 सेकंड में कटवा देगा। उदाहरण के तौर पे है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसका सिर मुझे थाली में मंगवा दे। औरत कह रही है, चिढ़ गई तो कह रही थी, वो चिढ़ाई तो करती थी वो भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से। आज कितनी औरतें प्रभु के दासों से चिढ़ती हैं, कितने भाई बहन प्रभु के लोगों से चिढ़ते हैं। किसके कारण? अपने गंदे मन के कारण, अपने अशुद्ध मन के कारण। एक दूसरे के प्रति कड़वाहट क्यों है? गंदे मन के कारण, और कोई दूसरी कोई वजह नहीं है, सिर्फ गंदा मन। बोला तू और तेरा घराना मार डाला जाएगा। शाऊल राजा कहता प्रभु के दास को। आगे बढ़िए। फिर राजा ने उन पहरुओं से जो उसके आसपास खड़े थे आज्ञा दी। जो कर्मचारी आसपास खड़े थे उन्हें आज्ञा दी राजा ने, मुड़ो और यहोवा के याजकों को मार डालो। कि सुन रहे? मुड़ो और परमेश्वर के याजकों को खत्म कर दो। जलन के सबूत में हत्या। आपकी बाइबिल में नहीं, मेरी बाइबिल में यहां लिखा, शाऊल द्वारा नोब के याजक की हत्या। समझ रहे? प्रभु के दास की हत्या। मैंने बताया नहीं आपको, मैं पढ़वा ही रहा बस। ये है देख लो परिणाम गंदे मन का। उछल कूद पूरी, नबुवत पूरी, अभिषेक पूरा, पवित्र आत्मा बल से उतरा, मन, जीवन भी परिवर्तन हुआ था, जीवन भी बदल गया था। आप भी तो जीवन बदले हुए बैठे, लेकिन मन कैसा है? सब छोड़ दो, मन कैसा है? आप भी तो जीवन बदले हुए बैठे, आप गहना निकाल के बैठी, आप भी सही तरीके से प्रभु के पीछे चलने वाले बैठे, लेकिन मन कैसा है? दिमाग कैसा है? ये जो दिमाग है ये कैसा है? मन कैसा है? बोला उनको, बोला इनके घर सबको गर्दन काट दो, मार दो इनको। आगे बढ़िए। क्योंकि उन्होंने भी दाऊद की सहायता की है। उन्होंने किसकी सहायता करी? चिढ़ गए। क्यों मिल गया दाऊद के साथ? ये सच्चे व्यक्ति के साथ क्यों मिल गया? दर्द हो गया शैतान के बंदे के। ऐसे कितने लोगों को आज दर्द है सच्चे लोगों से, कितने लोगों को चिढ़ है सच्चे लोगों से, कितने लोगों को चिढ़ है सच्चे लोगों से, कितने विश्वासियों को, पादरियों को चिढ़ है पवित्र सच्चे और आत्मिक लोगों से। कितनों को दर्द है कि ये मेरे से आगे जा रहा है, मेरे से ऊपर उठ रहा है। कितनों को चिढ़ और दर्द है लोगों को। ये मन कर रहा है, सिर्फ गंदा मन, सिर्फ गंदा मन कर रहा है, और करने दे रहे हैं अपने आप इजाजत देकर। पौलुस की तरह नहीं कहते मैं अपने आप को मारता कूटता और वश में लाता हूं। समझ गए? पढ़िए आगे। और उसका भागना
जानने पर भी मुझ पर प्रकट नहीं किया। वो भाग रहा था, उसको तुम्हें पता लग गया था, फिर भी तुमने बताया नहीं मुझे, इसलिए तुम्हें जान से मारने जा रहे हैं हम लोग। हाँ, परंतु राजा के सेवक यहोवा के याजकों को मारने के लिए हाथ बढ़ाना ना चाहते थे। देखो कर्मचारी भी परमेश्वर के दासों को मारने से हाथ बढ़ाना नहीं चाह रहे थे, डर रहे थे। समझ रहे आप मेरे भाई बहनों? और ये शैतान का बंदा, देखो इसको, देखो आप इसके मन को देखो, इसके मन में जलन इतनी आ गई और हत्या करवा रहा। यह जलन का प्रमाण, रिजल्ट, जलन का रिजल्ट है ये। पढ़िए। तब राजा ने दोएग से कहा, राजा ने दोएग से कहा, तू मुड़कर याजकों को मार डाल। क्या कह रहा? तू मुड़कर, अब एक नहीं है, कई याजक हैं, और कितने आगे आएगा? सबको मार डाल। वे तो डर रहे, उन्हें छोड़ दिया शाऊल ने। तू मुड़ के याजकों को खत्म कर। आगे बढ़िए। तब एदोमी दोएग ने मुड़कर याजकों को मारा। तब एदोमी दोएग ने मुड़कर याजकों को मारा। और कैसे कैसे मारा, किस तरीके से मारा, कितनों को मारा, और इनके साथ और कौन कौन मारे गए, ये भी लिखा हुआ, ये भी लिखा हुआ। पढ़िए, देखो देखो क्या क्या हुआ। और उस दिन सनी वाला एपोद पहने हुए 85 पुरुषों को घात किया। 85 पुरुषों को मारा। और याजकों के नगर नोब को उसने स्त्रियों स्त्रियों को भी मारा, पुरुषों को भी मारा, और बाल बच्चों को भी मारा, और दूध पीते छोटे बच्चों को भी मारा। आगे, और बैलों को मारा, गधों को मारा, और भेड़ बकरियों समेत तलवार से मारा। भेड़ बकरियों समेत कुछ नहीं छोड़ा, सबका सत्यानाश कर दिया। और जब पहले कहा था परमेश्वर ने सबको मारना, तो लूट में से थोड़ा थोड़ा छांट लिया था, अच्छी अच्छी चीजें तो रख ली, तो राजा को छोड़ लिया था। समझ में आ रही है बात? पहले जब शुरू चल रहा था वो विषय है, लेकिन यहाँ परमेश्वर के सच्चे लोगों को सबको नष्ट कर दिया। कितनी शैतानी जलन, कितना गंदा मन, कितना अंधेर, कितनी दुष्टता, कितना कपट, कितना छल भरा पड़ा है सिर्फ और सिर्फ मन में। ये है, देखो ये सीखिए वचन। सिर्फ खुद के निर्णय लेने की शक्ति खुद के मन में खुद दुष्टता कर रहा है, और परमेश्वर के 85 लोगों को, दूध पीते बच्चों को, और उनसे अलग दूसरे बच्चों को, स्त्रियों को, और अलग पुरुषों को, इतनों को मार डाला। सिर्फ क्या जलन आ गई थी। मेरे बारे में तो 1000 ही बताए, इसके बारे में तो लाखों का। ये चिड़, उसकी तरक्की हो रही, ये चिढ़ रहा है। हिंदी भाषा के शब्दों में बोल रहा हूं आपको, इसके दर्द हो रहा। तो आपका मन कैसा है मेरी बहन, मेरे भाई? आप मन कैसा है बताइए? मन के बाहर परमेश्वर काम नहीं करता, ध्यान रखना। जितना मन अर्पण करेंगे उतना जीवन आत्मिक होगा, जितने मन में दुष्टता भरेंगे उतनी सड़ाहट के गुलाम और गंदगी के गुलाम बन जाएंगे। जिस छोटी चीज से हारेगा उसका गुलाम है, जिस छोटी चीज से हारेगा उसका गुलाम है। सुन लो ये उत्तम वचन। बीस पढ़िए। परंतु अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक का अब्यातार नामक एक पुत्र बच निकला और दाऊद के पास भाग गया। एक व्यक्ति बचा इनमें से किसी कारण और भाग के दाऊद के पास चला गया। सबको मरवा दिया, हत्या करके, जलन करके। इसने जलन का रिजल्ट, प्रमाण अभी खोल के आपके सामने आ गई है। जलन, शुरुआत जलन से ही तो हो रही, गंदे मन से हो रही, दुष्ट आत्मा भी आ रही बाद में, उसकी दशा पहले वाले से भी खराब हो गई। ये होता है। फिरे रूप धर के चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर के सामने तो बच ही नहीं सकता। सबको मरवा दिया प्रभु के लोग, कुछ नहीं छोड़ा। गधे,
बच्चे बकरी सब कुछ खत्म कर दिया, स्त्री पुरुषों, कितना बड़ा एक नरसंहार किया इसने, कितना बड़ा हत्याएं करवा दी इसने शाऊल साहब ने। जो पवित्र आत्मा पाया हुआ, अभिषेक पाया हुआ और नबूवत करने वाला बड़ा बड़ा वीर योद्धा, आपका मन कैसा है? सवाल ये उठता है, आपके मन में क्या है? इसलिए मेरी बहन मेरे भाई, मन को ही सिर्फ डरिए परमेश्वर से, मन को सिर्फ ठीक करिए, प्रभु का भय मानिए, प्रभु का आदर करिए। इसके हाथ से कोई नहीं बच सकता, एक दिन मरना है, इसके समीप जाकर के खड़ा होना है। तो आइए प्रार्थना करेंगे, कोई सवाल होगा तो आप बाद में पूछ सकते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना